खबर शामिल करते हैं बोरेवाला से। मोहम्मद रिजवानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बोरेवाला मासूम शाह कॉलोनी रेलवे फाटक गली नंबर 4 में सीवरेज लाइन सिस्टम बुरी तरह मुतासर। सीवरेज लाइन सिस्टम जिन्हें चंद दिनों में बहाल करने को कहा गया था, वो आज कई महीने गुजर जाने के बावजूद ताहाल बहाल नहीं हो सकी। इस पर अहले इलाका के बुजुर्ग, बच्चे, मर्द और खवातीन सरापे एहतजाज हैं। उनका कहना है कि सीवरेज की बरवक्त सफाई ना होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी गलियों से ओवर होकर हमारे कमरों और किचनों तक जा पहुंचा है, जो कि शदीद मुश्किलात के साथ साथ जानलेवा बीमारियों का सबब भी बन रहा है। चूल्हे कई दिनों से बंद हैं और अब बच्चों की तालीम भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। बुजुर्गों, बच्चों और खवातीनों हजरात का घर से गली तक का आना दुश्वार बन चुका है। अहले इलाका का कहना है कि हमने म्यूनिसिपल कमेटी बुरेवाला को मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज करवाईं, लेकिन अभी तक कोई अमली इकदामात नहीं किए गए। अहले इलाका ने डीसीओ बिहाड़ी और कमिश्नर मुल्तान को फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वानुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरेवाला के शहर मुसलमान रोड गली नंबर 4 में। यहाँ के कुछ मसाइल हैं, आइए हम आपको इनकी ज़बानी सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सीवरेज की वजह से बहुत तंग आ, बच्चे स्कूल जाते हैं, वर्दियाँ खराब हो जाती ने, घरों के पानी खड़ा है, जो कोई बारिश हो जाती है तो सू तो हम कमेटी अगे गुजारिश करने कि साडा आंदे एक बारी देखन सही हाल साडा की। म्यूनसिपल कमेटी को आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, तो जो जमादार बुलाने, जमादार पैसे इकट्ठे करके ते ले जाते हैं, मुड़ के साडा बात नहीं सुनते। वाजिद अली मेरा नाम है जी। मुसलमान कॉलोनी गली नंबर 4 में मेरी रहायशी इसी गली में जी। तो हमारे ये गली में सीवरेज का जो मसला है ना, इसमें पानी वगैरह काफ़ी दिनों से खड़ा है और हमारे बच्चे भी बीमार हो गए हैं। हम मजदूर आदमी हैं, अपनी मेहनत करके घर में आते हैं, तो जब डॉक्टर के पास लेके जाएँ तो हमें बड़े मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारे घर यानी मोहल्ले में गमी खुशी आती है तो हमें तंगी होती है, कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं। पिछले दिनों में हमारे इधर फौत की हुई है तो हमें बड़ी तंगी हुई है। तो हम यानी दो गलियों का फासला करके हम बाहर गए, यानी उधर हमने सतर यानी बिछाई। हमारी रिक्वेस्ट है बल्दिया से कि वो हमारी यानी इस चीज़ पे यानी गौर करें और हमें यानी इससे हमारा ये काम करवा के दें। हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, और ज़्यादा मेन जो चीज़ है ना वो डेंगू वगैरह का डॉक्टर, यानी काफ़ी बच्चे हमारे मोहल्ले में बीमार हैं, तो इस पर तवज्जो की जाए। यहाँ का जो निज़ाम है, तो यहाँ जो पानी है वो गलियों का और सीवरेज का घरों में आ जाता है, ऐसे ही है? हाँ जी, ऐसे ही है जी। घरों में कमरों तक कहते हैं। हाँ जी, घर के कमरों में सीवरेज 20 साल से ये सर्विस यानी लाइन बिछी हुई है इधर, तो ये तकरीबन यानी साल हो गया, यानी बहुत यानी मसला मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो हम यानी बल्दिया में कई मरतबा कंप्लेन की है तो वो हमारी बात सुनते नहीं है। और दूसरा ये है अपना यानी क्या कहते हैं, जो जमादार वगैरह हैं उनको हम यानी आते हैं, उनको खर्चा वगैरह भी देते हैं, चलो हमारा काम ही हो जाए, साफ़ सुथरा माहौल हो जाए, तो मगर वो आते हैं जाते हैं, बस करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हमें यानी इन्हीं चक्रों में रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया जी भाईजान। इधर आया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताएं। रोज़ हम बल्दिया में शिकायत करते हैं ना, तो वो कहेंगे जी हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है, तो भेजते हैं किसी को। एक एक महीना बुलाते हैं तो वो आते ही नहीं है। हमारे 3 मंजिली मकान है, तो काफ़ी नी जो है उसकी खस्ता हालत में हो गई है। 25 साल 20 साल पुरानी लाइन बिछी हुई है, वो टूट फूट का शिकार है, खस्ता हालत में है। तो रिक्वेस्ट बल्दिया को ये है कि ये तब्दील की जाए। इसकी वजह से जो सीवरेज का पानी है घरों के अंदर जाता है और बच्चों को मुश्किलात होती है स्कूल में जाने की। मच्छर लड़ते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, गंदे पानी के छींटे पड़ जाते हैं ऊपर। और साथ हमारे नज़दीक मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसलिए बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।